नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सिद्धार्थ जी के उस ट्रांसफर पोस्टिंग की करने जा रहे हैं जिस ट्रांसफर पोस्टिंग में एक मामला सुलझता नहीं है कि दूसरा मामला उलझ जाता है, या यूँ कहे कि एक मामले को सुलझा कर जैसे ही दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे वाला मामला उलझना शुरू हो जाता है। ये आसान काम नहीं था और न है। बार बार जो हम कह रहे थे कि ये संभव ही नहीं है सिद्धार्थ जी, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया आपने अपनाई है पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अब तो वो दिखने लगा है ना, वो आप भी महसूस कर रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। जरा देखिए, अब TRE 3 वाला भी कह रहा है कि हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए, सक्षमता 2 वाले भी लोग कह रहे हैं कि हमको म्यूचुअल दे दीजिए। TRE 3 वाले को तो अभी बहुत जगह प्राण जनरेट होकर टेक्निकल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होकर सैलरी भी मिलना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन वो लोग भी ट्रांसफ़र के जुगात में लग गए हैं कि किसी तरीके से ट्रांसफ़र मेरा हो जाए, म्यूचुअल हो जाए, जैसे भी हो लेकिन ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि ये रोग जो है ना अनंत है, इसका कोई इलाज नहीं है कि हम हर किसी को के सुविधा का ख्याल रखें, कभी संभव नहीं है। कभी इंसान कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। जो 10 किलोमीटर पर है वो चाहेगा 1 किलोमीटर पर है, जो 1 किलोमीटर पर है वो चाहेगा हम घरे में आ जाए, संतुष्ट नहीं सकता है। ये सारी समस्याएं इसलिए हुआ है कि कोई क्राइटेरिया नहीं था फिक्स कि दूरी का आधार पर क्या मतलब क्या है, म्यूचुअल का मतलब क्या है, और सिर्फ 5-5 को मिल जाइए हम आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, 10-10 मिल जाइए ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें कोई सिस्टम नहीं रहा, इस कारण से अराजकता फैली है। जरा देखिए, पटना का तो लॉक है, ये आप बार बार कहते हैं कि पटना में जो है जगह नहीं है, लेकिन बोध गया में क्या हुआ है, मतलब बोध गया मतलब गया जी में क्या हो गया है। गया जी में कि जितनी भी शिक्षिका है बिहार गया से बाहर किसी को भी आपको ये नहीं मिल रहा है, गया जिला नहीं मिल रहा है आने का। वहाँ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है क्या, हमें लगता है कि शिक्षा बयान को ये स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, ये पूर्णिया में इस कह सकते हैं कि पोस्टरबाजी शुरू हो गया है। और देखिए, मोतिहारी बेतिया की शिक्षिका क्या कर रही है कि गया को लेकर कोई किए हुए कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहले जरा पोस्टर देख लीजिए, अब जरा उस महिला शिक्षक की बात सुन लीजिए। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर वो एक वही ट्रांसफर के लिए मतलब उसके लिए कॉल किए थे कि जब पूर्वी चंपारण से गया किसी भी महिला का ट्रांसफर नहीं किया गया है, एक भी नहीं, सब जगह पता किए। मतलब ट्रांसफर सबका हो रहा है लेकिन पूर्वी चंपारण टू गया को भी होल्ड पे डाला गया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक भी महिला का पूर्वी चंपारण से गया नहीं किया गया ट्रांसफर। का है अब काहे, अब क्या बताएं, किससे पूछे सर, कुछ तो। हाँ, इतना टेंशन है। मतलब मेरे स्कूल में जो थी सबका ट्रांसफर हो गया, अब हम ही लोग 2 गया के हैं और अदर ब्लॉक की हैं, सब जगह पता की है। गया किसी को दे ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। तो सर कम से कम एडिट का तो ऑप्शन देता। बड़ा समस्या है सर इधर रहने में। स्वाभाविक था। कितने नेपाल टीचर का का ट्रांसफर हुआ है आपके यहाँ? मेरे यहाँ 5-6 मैडम लोग का था, सबका हो गया ट्रांसफर। एक का बांका हुआ है, एक का यहाँ से वहाँ रोहतास हुआ है, एक का मुंगेर हुआ है, एगो का पश्चिम चंपारण हुआ है। गया जिला के साथ मतलब क्यों ऐसे किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण से गया किसी को नहीं दिया गया है। तो सर ये तो लेकिन नहीं होता था ट्रांसफर किसी का, सबका कर देना और बाकी 2 को छोड़ देना कहीं पे, कि कहीं से मतलब उचित। और ज्यादा डिप्रेशन हो गया है। जैसे पहले थे कि आने जाने का भत्ता भी हम लोग साथ में मिलकर वहन कर लेते थे, अब तो ऑटो वाला अकेले 15,000 रुपया मांग रहा है हम लोग से। स्वाभाविक। बस यही था रिक्वेस्ट सर कि एक बार अपने न्यूज में इसका उठाइएगा सवाल। ठीक 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 है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, प्रणाम सर। सर बोल रहे हैं सर, मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है सर। तो म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है कि लेटर उटर सब निकल गया है सर, और उसके फिर बाद वापस ले लिया दूसरा?
वहाँ बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे सर। हाँ, ये तो प्रॉब्लम हुआ है बहुतों के साथ। और सर हम मेरा सब कुछ यहाँ से रूम वगैरह सब खाली भी कर दिए सर। अब इसमें विभाग क्या करेगा? पेमेंट कैश कीजिएगा। तो सर क्या करे सर, हम लोग बताइए ना सर कुछ। करना क्या है? हाँ? खुद का क्या हुआ तो विभाग थोड़े किया है। तो सर तो वो तो अगला की गलती है ना सर, सब लेटर उटर सब हम लोग का कंफर्म हो गया सर। अब अगला गलती है या सजला गलती है? मास्टर है ना है जी। हाँ सर। तब कुछ थोड़ा सा गाइडलाइन थोड़ा बताइए ना सर। अब कुछ नहीं, उसमें क्या होगा? काहे भाग गया? अपने आप सर बोला कि नहीं सर नहीं जाएंगे, से मेरी पत्नी नहीं कह रही है ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक। सुन लिए, समस्या का समाधान निकालने चले थे और समस्या कहाँ आके अटक गई है ये अब देख रहे हैं। अब आप चले हैं प्रतिनियुक्ति करने के लिए 6 महीना के लिए। अभी तक के पाठक जैसे SCS आए, उसके बावजूद भी जितना प्रतिनियुक्त शिक्षक था स्कूल से बाहर, उसकी प्रतिनियुक्ति रद्द नहीं हो सका। किसी न किसी बहाने से वो BDO कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, किसी के कार्यालय में वो जगह बनाए रखा और बनाए रखे हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपने भी बहुत कोशिश की, क्या ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनेगा, क्या होगा? जिला प्रखंड के जो लोग थे, जो चाहे वही हुआ, उसमें कुछ नहीं कर सके आप। सब कुछ वैसा ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब तीसरी बात आप पहल कर रहे हैं कि जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है या जो भी है, तो जिस तरीके की ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपके स्तर पर हुआ है, बहुत सारे स्कूल में अब एक शिक्षक रह गए। कुछ स्कूल जैसे जमुई वाला शिक्षक, तो अभी स्कूल में अभी भी एक भी शिक्षक नहीं पहुंचा है। प्रतिनियुक्ति की बात हो रही थी, तो अभी भी जो जिनका पोस्टिंग हो गया आपको क्रिश्चियन स्कूल में, मुस्लिम स्कूल में, उसका समाधान अभी तक नहीं निकला है। और ये समाधान, ये जो प्रतिनियुक्ति 6 महीने के लिए जो करने जा रहे हैं, मैक्सिमम 6 महीने के लिए, स्कूल है, BDO का दफ्तर नहीं है, अंचल कार्यालय का अमीन नहीं है मास्टर, तो आप उसको प्रतिनियुक्त कर दिए फिर दूसरे जगह प्रतिनियुक्त कर देंगे। अरे शिक्षकों का छात्रों के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता होता है, और वो रिश्ता पठन पाठन को प्रभावित करता है। 6-6 महीना पर प्रतिनियुक्त करते रहिएगा तो कभी व्यवस्था पटरी पर आएगी। और जो स्थिति हो गई है, जहाँ विद्यार्थी है 60 गो, वहाँ शिक्षक है 6 गो, जहाँ विद्यार्थी 600, वहाँ शिक्षक है 6 गो, उसको कैसे, वो प्रतिनियुक्ति के आधार पर कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला स्तर पर जब DM की अध्यक्षता में आपने कमेटी बना दी, तो फिर उस कमेटी के उस अप्रोच को क्यों बदल रहे हैं? सबको मालूम है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर भले आप ई शिक्षा कोष पर क्यों नहीं आवेदन दे या प्रतिनियुक्ति का लिए को लिखे, लेकिन प्रतिनियुक्ति पर किस स्तर पर शिक्षकों का शोषण होगा इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। किस बड़े स्तर पर शोषण होगा, बहुत मुश्किल है शिक्षकों को बचाना। वैसे शिक्षक किसी भी तरीके का शोषण को तैयार है, बस उनके घर के अगल बगल पोस्टिंग हो जाए। 6 महीना के लिए मैक्सिमम है, उसके बाद देखिए ना अपना हर 6 महीने पर रिन्यूअल कराते रहेंगे, कितना आप रोकिएगा? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि कोई भी काम अगर एक निश्चित नियमावली के तहत हो तो समस्याएं नहीं हो सकती। ये जो मनमर्जी वाली बात हुई ना, सारी समस्या हुई है। प्रतिनियुक्ति वाले में भी आप दिनेश कुमार जो है सो 2 पेज का चिट्ठी लिखे हैं, उस चिट्ठी में कई ऐसी तरह की बातें हैं जो स्कोप देगा जिला शिक्षा पदाधिकारी को शोषण करने का, दोहन करने का स्कोप देगा वो। और अगर क्राइटेरिया फिक्स, जैसे आपने एक कहा कि आप वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अगर वो उस विषय खाली हो जाएगा, तो भाई वहाँ से खाली होने से मतलब नहीं है। अब जहाँ 2-2 शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को पहले आप प्रतिनियुक्त कीजिए। जो एक ही स्कूल में एक ही विषय के 2 से 3 शिक्षक आ गए हैं, पहले उनको तो वहाँ से हटाइए। सबसे बड़ी समस्या यही है। और ठीक है, प्रधान शिक्षक को आप नहीं हटाइए, एकदम नहीं हटना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पद है। लेकिन शिक्षकों के मामले में ये पूरे सूची में, गाइडलाइन में ये सब बातें भी रहनी चाहिए। जो देखिए, जो भी पत्र में निकले तो ये जरूर ख्याल रहना चाहिए कि कम से कम
बाएं दाएं करने का इसमें स्कोप हो। पहले तो जितने स्कूल में सरप्लस टीचर पहुंच गए हैं उनको पहले हटाइए ना। प्रतिनियुक्ति का क्या मतलब, उनको पहले वहां हटाइए। एक विषय का जहां जहां 2-2, 3-3 शिक्षक का पहले उसको हटाइए, देखिए कि कहाँ कहाँ स्कूल खाली है, वहां वहां उसकी प्रतिनियुक्ति कर दीजिए। लेकिन वो प्रतिनियुक्ति में अगर च्वाइस चलने लगेगा तब तो फिर खेला होगा ही होगा। जिला में पहुंच गए ना भाई, अब जरूरी थोड़ी है कि घर में रहें। और घर में रखने की आदत अगर आप डाल दिए तो नियोजित शिक्षकों पर जो इतना ब्लेम लगता रहा कि भाई ये लोग घर में पहुंचे और अराजक की स्थिति हो गई, तो वो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी तो यही अराजकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो पुरुष शिक्षक या जो शिक्षक 10 साल, 12 साल, 14 साल से घर से बाहर है, उसको तो आपकी इस पॉलिसी में न्याय नहीं मिला। वो तो वहीं का वहीं रह गया। जो कई तरह की परीक्षाएं दी कि कम से कम हम घर के बगैर या जिला में पहुंच जाए, प्रखंड में पहुंच जाए, और उन तमाम परीक्षाओं के बावजूद भी उनको वो जगह नहीं दिया गया। सक्षमता वाले तो कोर्ट में चले गए हैं। और पहली सुनवाई में हमें लगता है कि शिक्षा विभाग को उन्हें मुंह गिरना होगा। सारे ऐसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास, कोर्ट का जो रुख दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास करके जो जिनका काउंसलिंग हुआ था और जिनको संबंधित जिला मिल गया था, उस जिला में तो उनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का रुख लगातार इस मामले में सख्त होता जा रहा है। और पीके साहिब तो एक मामले में तो फाइल ही फेंक दी है, कहे कि अभी सेकंड बेंच में जाने का कोई मतलब नहीं, जाइए सबका पेमेंट कीजिए, भुगतान कीजिए। वो स्नातक वाले जो मामला है, अब ये डबल बेंच या ट्रिपल बेंच में जाने का कोई मतलब नहीं है। विभाग खुद गलती किया तो भुगते विभाग, जवाब दे विभाग। तो कोर्ट भी इस मामले में पहले की तरह जो है शिक्षा विभाग को लेकर उदार नहीं है। कोर्ट का रुख भी जो है लगातार बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुख्यमंत्री ही अब शिक्षा विभाग को लेकर थोड़ा असहज होने लगे हैं, तो स्वाभाविक है सारा सिस्टम असहज हो जाएगा। तो यही असहजता का नतीजा है कि सिद्धार्थ जी मामले को सुलझाकर मेडल लेना चाहते हैं कि देखिए हमने वो कर दिया जो आज तक किसी एसीएस ने नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जब मामला सुलझता हुआ दिख रहा है, कुछ न कुछ मामला ऐसा आ जा रहा है, फिर मामला उलझ जा रहा है। जहाँ से चले थे वहीं फिर लौटते हुए दिख जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं आकर खड़ी हो गई है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को कह सकते हैं कि बेपटरी ही नहीं किया है। आने वाले समय में हम फिर कहते हैं पता नहीं कितने एसीएस को लगेंगे शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने।